नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में पुनः स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे समग्र प्रगति पत्रक HPC मतलब होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, जो हमें कक्षा 1 और 2 के लिए भरी जानी है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश द्वारा हमें जो यहाँ HPC हमें प्राप्त हुई है, हमें प्रोग्रेस कार्ड बच्चों का प्राप्त हुआ है। यह कक्षा 2 का है। आज हम कक्षा 2 के माध्यम से आपको बताएंगे, इसे भरकर भी बताएंगे कि इसे किस प्रकार से हम भरेंगे। तो कक्षा 1 और कक्षा 2 का लगभग सेम ही है। अब यहाँ पर देखिए, आप आगे देख सकते हैं, यहाँ पर विद्यार्थी का नाम, माता पिता का नाम, यहाँ पर जन्म तिथि, बच्चों की शब्दों में आप पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगा लेंगे, यहाँ बच्चे की साला का नाम लिख लेंगे, डाइस कोड, विकासखंड, जिला। तो इस प्रकार से जो फ्रंट पेज में पूरी प्रक्रिया बच्चों की जो जानकारी हमें भरना है वह हम करके रख लेंगे। अब आइए देखते हैं कि हम जो प्रोग्रेस कार्ड है उसे किस प्रकार से फिलअप करेंगे। देखिए, जैसे कि अब जो प्रोग्रेस कार्ड है वह आप लोगों ने परचेस कर लिया होगा। यहाँ पर प्रोग्रेस कार्ड जो है हमारा 4 चरणों में होगा। चरण 1, चरण 2, चरण 3 और चरण 4। तो यह जो चरण 1, 2, 3 और 4 है, यह जो हमारे 4 आवधिक आकलन हुए हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। तो आइए हम चरण 1 से समझने की कोशिश करते हैं, और चरण 2 और चरण 3 और चरण 4 में भी हम इसी प्रकार से करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर चरण 1 में सप्ताह 1 से 11 तक अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पूर्ण होने पर अपेक्षित सीखने की प्रगति। अब आइए देखते हैं विकासात्मक लक्ष्य 1। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1, 2 और 3। तो ये जो 3 विकासात्मक लक्ष्य है हमारे, इसी के आधार पर हमें अपना प्रोग्रेस कार्ड प्रथम चरण का भरना है। तो इसी प्रकार से हम प्रथम चरण जो है 1, 2, 3, 4 जो है हम आवधिक आकलन जो हमारे हुए हैं उन्हीं के आधार पर हम भरेंगे। तो यहाँ पर हमें गणित, हिंदी और अंग्रेजी विषय का यहाँ पे हमें भरना है। तो देखिए, विकासात्मक लक्ष्य 1 में लिखा है बेहतर स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं भावनात्मक विकास, प्राथमिकता व्यक्तिगत देखभाल एवं जागरूकता। तो इसके आधार पर देखिए निर्देश भी दिया हुआ है, शिक्षक अवलोकन के आधार पर नीचे दिए गए अधिगम कथनों पर उचित प्रतिक्रिया दर्ज करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, स्वयं कर पाता है या पाती है, सहायता के साथ कर पाता है या पाती है, अधिक सहायता के साथ कर पाता है या पाती है। तो देखिए, यहाँ पर पहला है व्यक्तिगत स्वच्छता एवं साफ सफाई के साथ खाने की अच्छी आदतों का पालन करता है या करती है। तो जिस छात्र के बारे में हम बता रहे हैं, तो यह इसे थोड़ी सहायता की ज़रूरत पड़ती है, तो हमने यहाँ टिक लगा दिया है। अगर यहाँ पर नहीं पड़ती है या अपने स्वयं से कर पाती है तो यहाँ टिक लगाएंगे, या फिर यहाँ पे टिक लगाएंगे अगर अधिक सहायता की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी प्रकार से हमारे 4 अन्य जो और भी कारण हैं, तो इन्हें आप अच्छे से देख लेंगे। इसी आधार पर हमने यहाँ पर टिक लगाया है, आप देख सकते हैं। तो आप भी जिस बच्चे के जिस प्रकार से वह व्यवहार करता है और मतलब उसे सहायता की आवश्यकता पड़ती है या नहीं पड़ती है, तो इस पर आप यहाँ पर टिक लगा लेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट है विकासात्मक लक्ष्य 2.1। इसमें है मूलभूत हिंदी और भाषा एवं साक्षरता कौशल। तो यह हिंदी विषय पर आधारित है। आप यहाँ देख सकते हैं निर्देश, अंकुर अभ्यास पुस्तिका में दिए गए आवधिक आकलन प्रपत्र 1, जो हमने आवधिक आकलन प्रपत्र 1 किया है, के आधार पर इसे पूर्ण करना है। तो इसमें भी बोल पढ़ लिख पाता है, पाती है, बोलने पढ़ने लिखने की कोशिश करता है या करती है, अधिक सहायता के साथ बोल पढ़ या लिख पाता है या पाती है। अब देखिए, जो हमने आवधिक आकलन के दौरान हमने देखा था, हाव भाव के साथ कहानी सुना पाती है बच्चे या नहीं सुना पाते हैं, अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ सहज रूप से बातचीत कर पाते हैं। तो ये जो कारण दिए हुए हैं, इन्हीं के आधार पर हमने जो आवधिक आकलन किया है, उन्हीं के आधार पर हम यहाँ पर टिक लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं सप्ताह 11 तक सीखे गए सभी वर्णों को पहचान कर बता पाता है या पाती है। तो जितने वर्ण दिए गए थे उसे हम यहाँ पर, ये जो दिया हुआ है उनकी संख्या 30 थी। यहाँ पर देखिए शब्दांश की संख्या 8 थी, और यहाँ पर सीखे गए वर्णों तथा मात्राओं से बने हुए शब्दांशों को लिख पाता है या पाती, तो उनकी संख्या भी यहाँ पर 8 थी। तो जितना उस बच्चे ने किया है उसे हम यहाँ लिख देंगे। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अगर अधिक सहायता के साथ बोल पढ़ लिख पाता है या पाती है, ये है जो यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर जो नंबर्स डले हुए हैं 38, और यहाँ जो 8 जो नंबर्स डले हुए हैं, वैसे तो यहाँ होना नहीं था, पर अगर बच्चे को अधिक सहायता की ज़रूरत है और बच्चा नहीं कर पाता है, तो हम यहाँ पर नंबर न डाल के यहाँ पर राइट टिक कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम राइट टिक कर सकते हैं अगर बच्चे ने किसी भी प्रकार से कुछ भी नंबर्स यहाँ पर नहीं लाए हैं, तो या बहुत कम नंबर्स आए हैं, तो हम यहाँ पर राइट टिक लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार से, और अगर थोड़े नंबर्स जो अच्छे आए हैं, ठीक है, लग रहा है कि ठीक है, तो उनसे हमने यहाँ पर लिख दिया है
जैसे यहाँ पर वर्णों की संख्या थी, शब्दांश की संख्या थी, और जो मात्रा और वर्ण से बने हुए शब्दांश जो थे हमने यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ लिख दिया है। अगर वह कर यहाँ पर देखिए, अब इसी बिंदु के आधार पर हमें लगा तो हमने यहाँ पर राइट टिक लगा दिया है। तो हमने इन तीनों कॉलम में से यहाँ पर एक कॉलम में यहाँ पर हमने राइट टिक लगाया है। तो इस प्रकार से हम हिंदी विषय का कर लेंगे। देखिए यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर अधिक आवश्यकता की ज़रूरत है तो उसे हम यहाँ पर तो नंबर्स लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, हम यहाँ पर राइट टिक लगाएंगे या रॉन्ग टिक लगाएंगे, या फिर मतलब जैसे अगर हमने यहाँ लगा दिया है और हमें लगता है कि अधिक सहायता की आवश्यकता नहीं है तो हम यहाँ पर नंबर्स लिख लेंगे और यहाँ पर कोई टिक नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पर बच्चे ने अच्छे प्राप्तांक नहीं लाए हैं, मान लो शून्य है या कुछ नहीं बताया जो भी है, या 1-2 नंबर्स आए हैं सिर्फ, तो यहाँ पर हम अधिक सहायता की ज़रूरत है पर टिक लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम भर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है विकासात्मक लक्ष्य 2.2 मूलभूत अंग्रेजी भाषा एवं साक्षरता कौशल। तो यह अंग्रेजी विषय के लिए है। देखिए यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर भी हमारा जो प्रथम अवधि का आकलन है उसी के आधार पर हमने भरा है। इंस्ट्रक्शंस है यूज टीचर्स गाइड एंड असेसमेंट टू फिल इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पर इसी प्रकार से बच्चे कर सकते हैं, कर पाते हैं, या सहायता की आवश्यकता है या अधिक सहायता की आवश्यकता है। स्टूडेंट कुड डू इंडिपेंडेंटली, यानी कि स्टूडेंट आसानी से बिना यानी स्वयं ही कर पाते हैं। यहाँ पर है कि उन्हें लिटिल हेल्प की आवश्यकता है, और यहाँ पर है स्टूडेंट कुड डू इट विथ मोर हेल्प, तो अधिक सहायता की आवश्यकता है। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर जो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग पर हमने जो 4 स्किल्स पे हमने यहाँ पर आवधिक आकलन किया है। तो इसी आधार पर यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कैन रिकॉल ओरल मैसेजेस इन अ सीक्वेंस। यहाँ पर हमने ये हमारे आवधिक आकलन में दिए हुए हैं, और हमने जो सप्ताह 1 से लेकर सप्ताह 12 तक हमने जो पढ़ाया है उसी में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने ये करवाया है बच्चों से, ये जो प्रैक्टिस करवाई है अभ्यास पुस्तिका में यहाँ पर, तो उसी आधार पर हमें यहाँ पर नंबर्स देने हैं, टिक लगाने हैं। तो यहाँ पर हम तीनों ब्लॉक खाने में से किसी एक में हम यहाँ पर टिक लगा देंगे। इसी प्रकार से देखिए आगे और भी हैं, कैन फॉलो 2 स्टेप कमांड्स। तो इसी प्रकार के 2 स्टेप कमांड्स में भी हमने जो बच्चे से करवाया है, तो बच्चे 2 स्टेप कमांड्स को फॉलो कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर हमने राइट टिक लगा दिया है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर तीनों बॉक्स में से किसी एक में राइट टिक लगा देंगे। अब देखिए विकासात्मक लक्ष्य 3 है हमारा, यह हमारा गणित विषय पर आधारित है, मूलभूत संख्या ज्ञान एवं गणित कौशल। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से कृपया शिक्षक संदर्शिका और मूल्यांकन प्रपत्र की सहायता से निम्न को पूरा करें। तो इस प्रकार से हमने जो यहाँ पर हमारे जो हमने 1 सप्ताह 1 से सप्ताह 12 तक किया है, और उसके बाद जो आवधिक आकलन लिया है, उसके बाद जो हमारा परिणाम प्राप्त हुआ है हमें, तो उसी के आधार पर हमने यहाँ पर राइट टिक लगा दिया है। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर जिस प्रकार से हमने जो चरण 1 है हमारा आवधिक आकलन पहला है, हमने उसके आधार पर भरा है चरण 1 का, तो इसी प्रकार से आप चरण 2, चरण 3 और चरण 4 को भर के रख लेंगे। यह हमने आपके सामने उदाहरण स्वरूप बताया है कि चरण 1 को इस प्रकार से भरा गया है, आप यहाँ पर नेक्स्ट चरणों को भर लेंगे। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए 4 चरणों को भरने के बाद लास्ट वाला अंतिम पेज देखेंगे आप, उसमें लिखा हुआ है बच्चे की प्रगति के संबंध में शिक्षक की टिप। तो यहाँ पर देखिए शिक्षक जो है वह यहाँ पर शिक्षक को सकारात्मक टिप देनी है। देखिए यहाँ पर हमारा है प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। तो देखिए हमने जिस प्रकार से आपको प्रथम चरण का समझाया, प्रथम चरण में बच्चा किस प्रकार का रहा है, उसका विकासात्मक लक्ष्य जो हमारे 1 है, 2 है और 3 है, तो उसी के आधार पर हमने यहाँ पर सकारात्मक टिप दी है। देखिए यहाँ पर कुछ टिप उदाहरण स्वरूप लिखिए, टिप्पणी के लक्ष्यवार उदाहरण दिए हुए हैं, यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं आप। अगर आपको लगता है कि इन्हीं उदाहरणों में से बच्चा आ रहा है तो हम उसे यहाँ दे देंगे, नहीं तो अन्यथा हम अपने तरफ से भी कोई सकारात्मक टिप यहाँ पर बच्चों के लिए दे सकते हैं। तो जिस प्रकार से हमने आपको यहाँ प्रथम चरण का बताया था, तो प्रथम चरण में टिप यहाँ पर लिख दी है हमने, तो उसी प्रकार से आप द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण में भी अपनी टिप यहाँ पर दे देंगे। अब देखिए अगला है बच्चे के कौशलों में वृद्धि के संबंध में पालक की टिप। अब देखिए यहाँ पर है पालक की टिप, तो बच्चा में क्या सुधार हुआ है, नहीं हुआ है, जो भी है ना, हमने हिंदी विषय पर, अंग्रेजी विषय में और गणित विषय में, तो यहाँ पर बहुत सुधार हुआ है, कुछ सुधार हुआ है या अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो शिक्षक है राइट टिक लगाएंगे। जैसे प्रथम चरण में किस प्रकार थे बच्चे, जो प्रथम आवधिक आकलन हुआ था उसमें द्वितीय आवधिक आकलन, तृतीय आवधिक आकलन और चतुर्थ आवधिक आकलन, तो इन
पूरे आवधिक आकलन में बच्चे में क्या सुधार हुआ है, बहुत सुधार हुआ है या कुछ सुधार हुआ है, अधिक अभ्यास की आवश्यकता है, तो इनमें से किसी एक बॉक्स में जो है हम पालक से टिक लगवा लेंगे। और यहाँ पर पालक की हम टिप्पणी भी ले लेंगे, पालक द्वारा कोई अन्य टिप्पणी की। पालक अपनी तरफ से भी कुछ अगर लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर देखना जाएगा कि यहाँ पर पालक की ही टिप हम लिखें, क्योंकि हो सकता है कि अगर हम टिप अपनी मर्जी से लिख देते हैं तो पालक कल को कहीं ऑब्जेक्शन ना ले ले, इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा अच्छा होगा कि पालक की ही टिप लिखवाएं। तो यह एक सोचने वाली और समझने वाली चीज़ है। तो इस प्रकार से यह हम HPL जो हमारा है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड को भर के तैयार करके रख लेंगे। साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उनको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आप सभी के लिए लेके आते रहते हैं। धन्यवाद।